साहिब की द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई। आज्ञा पालन आप सभी के समक्ष सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी के आधार पर कुछ निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। शब्द 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 बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो छीजे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, अर्थात शब्द शब्द कहने में बहुत ही अंतर होता है। यदि हम किसी को कड़वे वचन कहते हैं तो वह घाव कर देता है, और यदि मीठे वचन से कहे तो वह औसत के समान काम करता है। शब्दों के कारण ही तो बड़े बड़े लड़ाइयाँ भी होती है, और शब्द के कारण बड़े बड़े झगड़े भी मिट जाते हैं। इसलिए हमें शब्दों को विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, बोली तो अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अर्थात हमें जो वाणी मिली है उसका हम सही उपयोग करें। यदि हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। शब्द शब्द बहु अंतरे, हम किसी की बातों को सुनकर विवेक करके तब उस पर परख करके सही वाणी बोले। हम किसी के कहे हुए बातों पर ध्यान न दें। अभी हम देखते हैं कि कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इस पर हम ध्यान नहीं देते। क्या एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? हम एक लोटा जल अपने माता पिता को देते नहीं हैं, उनकी पूजा नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, लेकिन वही एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव देवता के पास घंटों बैठे रहते हैं धूप में। लेकिन अपने माता पिता जो घर में रहते हैं उसका हम सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्या एक लोटा जल चढ़ाने से हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा? हरगिज होने वाला नहीं है। इसलिए हम किसी की बातों पर ध्यान न दें, बल्कि विवेक करें, विचार करें, परख करें, निरीक्षण करें। जो विवेकी होते हैं, जो संत होते हैं, वो विवेक और विचार करके अपनी बातें कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक जो बहेलिया था, वो बहेलिया तोता को फंसाता था और उसे बेचता था। लेकिन उसने सोचा कि मैं कैसे अधिक धन कमाऊं। यही सोच कर कि उसने संत का वेश धारण कर लिया और तोता को कुछ सिखाने लगा। और तोता को क्या सिखाया कि इसमें क्या संदेह है। क्या सिखाया तोता को कि इसमें क्या संदेह है। अब वो तोता जो है उस बात को रट लिया, इसमें क्या संदेह है। अब वो तोता अच्छी तरह से उस बात को सीख गया। तो जो बहेलिया था उसने एक अच्छे चमकदार पिंजरा में उसको बंद कर दिया और किसी बड़े शहर में उसे बेचने के लिए ले गया। और वहाँ एक बड़े तख्त पर लिखवा दिया कि यह जो तोता है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबिल आदि का ज्ञाता है। जो कोई भी इससे प्रश्न पूछ करके अपनी जीवन को आजमा ले तो वहाँ के जो वहाँ जो शहर में भीड़ लगी कि आज हम देखते हैं कि जहाँ चमत्कार होता है वहीं लोग भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब लोग वहाँ पे देखने लगे कि तोता सचमुच में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता है। यह बात उस शहर के बहुत बड़े सेठ की मुनीम ने सुना। तो उसने सेठ जी को जा कर के बताया कि सेठ जी, आज हमारे शहर में एक तोता आया है और उस संत जी कह रहे हैं कि ये जो तोता है 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है। तो संत जो सेठ जी सोचे चलो देख करके आजमाना चाहिए, पूछना चाहिए। तो वो जो सेठ था वो तोता के पास आए और कहा, तोताराम, क्या तुम 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण को कंठस्थ कर लिए हो? तो तोता ने कहा, इसमें क्या संदेह है। तो वो तो सेठ जी समझ गए, सचमुच
इसके पास बहुत दिमाग है, तभी तो ये इतना 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को याद कर लिया। तो सेठ जी ने सोचा कि संत और महात्मा हमारे घर में आएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, तो हो सकता है हमारी सेवा में अनुचित हो जाए तो श्राप दे देंगे। लेकिन ये तोता है, इसको पालने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये ज्ञानी है, विद्वान है, इसको हमारे घर में रखना चाहिए। ऐसा सोच करके और वो जो बहलिया था वो कहा कि इस तोते की कीमत 1 लाख रुपये है और ख़रीदने के बाद इसकी वापसी नहीं होगी। तो जो सेठ था वो 1 लाख रुपये में इस तोता को रख लिया और अपने घर में लाया और अपनी दुकान के सामने रख दिया। तो सब लोग, उस शहर के लोग जाने कि सेठ जी है, तोता 1 लाख रुपये में खरीद के लाया है और ये 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है। तो वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ हो गई वहाँ सब तोता को देखने के लिए, क्योंकि ये ज्ञानी तोता है। ऐसा करके सब लोग वहाँ देखने आए। तो कुछ समय बाद एक पंडित जी आए तो वे सेठ को नमस्कार किए और कहा कि सेठ जी, सचमुच में ये क्या तुम्हारी तोता जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता है? तो सेठ जी ने कहा कि तुम खुद ही आजमा लो, तुम खुद ही अपना प्रश्न पूछ लो। तो जो पंडित जी था उसने कहा, क्या तुम वेदों को पूरा कंठस्थ कर लिए हो? तो जो तोता था उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, क्योंकि ये तो वो रट लिया था, इसमें क्या संदेह है? तो तोता फट से यही कहा कि इसमें क्या संदेह है। अब ये पंडित जी सोच में पड़ गए। ये तो बेहिचक सब कहा कि इसमें क्या संदेह है। अब पंडित जी सोचने लगे, यदि ये तोता मुझे पूछ दे क्या तुम्हें रामायण पूरा कंठस्थ है, तो मेरी तो बड़ी तौहीनी होगी, क्योंकि मैं रामायण का पाठित हूँ, लेकिन मुझे रामायण का 8 कांड पूरा याद नहीं है। अब वो जो पंडित जी थे पसीना पसीना हो गए और वे वहाँ से अपनी तौहीनी ना हो इसे ऐसा सोच कर के वहाँ से खिसक गए। अब सेठ का जो सीना था वो और फूल गया कि पंडित जी भी इनसे हार मान गए। अब कुछ समय के बाद मुल्ला जी आए तो सेठ को नमस्कार किए और कहा कि सेठ जी, तुम्हारे पास जो तोता है क्या सचमुच में इतने ही विद्वान हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञाता है और पूरे कुरान बाइबल ये सब की ज्ञाता है? तो सेठ जी ने कहा, तुम खुद ही आजमा लो। तो मुल्ला जी आए और कहा कि क्यों तोताराम, तुम्हें कुरान शरीफ की सभी आयातें मालूम हैं? तो अब वो तो उसको तो तोते को अपने शब्द इसमें क्या संदेह ये कहने में कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि वो तो रट लिया था। तो बेझिझक होकर के, बेधड़क होकर के कहा कि इसमें क्या संदेह है। तो अब मुल्ला जी भी चकित हो गए, ये छोटा सा तोता और इसके पास इतना दिमाग है और ये कह रहे हैं कि इसमें क्या संदेह है। अब तो जो मुल्ला था वे भी सोचने लगे, मैं मुल्ला मौलवी तो हूँ, लेकिन कुरान शरीफ की मुझे सभी आयातें मालूम नहीं है। कहीं ये तोताराम मुझे पूछ दे कि कुरान शरीफ के सभी आयातें तुम्हें मालूम हैं, तो मेरी तो बड़ी तौहीनी हो जाएगी। वह भी पसीना पसीना हो गया और वो भी वहाँ से चल दिए, कहीं तोताराम मुझे ही वो दोबारा प्रश्न ना कर दे कि तुम्हें कुरान सभी याद है कि नहीं, कहीं तोता मुझे ही ना पूछ बैठे। इसलिए यहाँ से खिसक जाना ही समझदारी है। ऐसा सोच करके मुल्ला भी वहाँ से खिसक गए। अब वो जो सेठ जी का सीना और अहंकार से फूल गया कि तोता इतने विद्वान है, इतने ज्ञानी है कि मुल्ला जी भी इनसे हार मान गए। अब कुछ समय के बाद जब कुछ घटना होती है तो उसकी जो यश कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है। तो ये बात पूरे शहर में दूर दूर तक फैल गई। अब कुछ समय के बाद पश्चात एक संत जी आए सेठ जी संत जी को नमस्कार किए, प्रणाम किए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ जो
तोता खरीदे हो वे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुरान बाइबिल आदि का ज्ञाता है। तो सेठ जी ने कहा यदि तुम भी अपना ज्ञान आजमाना चाहते हो तो आप भी आजमान लीजिए, इसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। तो सेठ जी ने कहा चलो मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो अब जो संत जी थे अब तोते से कहा क्यों तोताराम तुम्हें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ है? तो तोताराम ने कहा इसमें क्या संदेह है। अब संत जी भी सोचे सचमुच हो सकता है, क्योंकि तोता को रटाया जाता है, हो सकता है इसने रट लिया होगा। अब ऐसा सोचकर कि कहा अच्छा तुम रामायण के 8 कांड तुम्हें याद है? तो फिर तोताराम ने कहा कि इसमें क्या संदेह है। अब फिर संत जी प्रश्न किए अच्छा ये बताओ बालकांड के 30 चौपाई में क्या लिखा है? तोताराम से फिर प्रश्न किए संत जी कि बालकांड के 30 चौपाई में क्या लिखा है? तो जो तोता था फिर कहने लगा इसमें क्या संदेह है। तब तो संत जी समझ गए कि तोता को आता जाता कुछ नहीं है, बस इसने तो रट लिया है कि इसमें क्या संदेह है। तो फिर जो संत जी कहे कि अब प्रश्न को उल्टा पूछना शुरू कर दिया, तोताराम क्या तुम्हें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये सब याद नहीं है? तो फिर तोताराम कहे इसमें क्या संदेह है। पहले क्या पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें याद है, अब क्या पूछ रहे क्या तुम्हें याद नहीं है। तो तोताराम फिर कहने लगा इसमें क्या संदेह। तब तो संत जी समझ के इनको कुछ आता जाता नहीं है और सेठ जी को बुलाए और कहा कि आप जो तोता खरीदे हैं उसे कुछ आता जाता नहीं है, ये तो बस ये रट लिया है कि इसमें क्या संदेह है, यही बस रट लिया है। अब सेठ जी भी आए, सेठ जी भी प्रश्न किए क्या तोता तुम्हें 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ नहीं है? तो फिर जो तोता था उसने कहा कि इसमें क्या संदेह है। तब तो अब जो सेठ था वो थोड़ा उसका जो अहंकार हो कम हो गया। अब कहा कि क्या तोताराम तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तो फिर कहने लगा कि इसमें क्या संदेह है। तो फिर सेठ जी ने कहा क्या मेरे 1 लाख रुपये भी डूब गई? तो फिर कहने लगा कि इसमें क्या संदेह है। तब तो सेठ जी पसीना पसीना हो गए कि मेरा 1 लाख रुपया जो है डूब गया। तो ऐसे हम किसी की बातों पर यूं ही न माने, बल्कि विवेक करे, विचार करे, उसको निरख करे, परख करे, तब उसे अपने जीवन में आचरण करे। किसी की सुनी हुई बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास विवेक और विचार की शक्ति है, हम उसमें विचार करें तब सही बातों पर निर्णय ले। कोई हमें कुछ कह दे, कोई कुछ समझाए तो उस पर हमें तुरंत ही नहीं मानना चाहिए। जैसे कि सेठ जी तुरंत मुनीम जी के बात को मान गए और 1 लाख रुपये बर्बाद कर दिए। पूरा उसका जो 1 लाख रुपये था पानी में डूब गए। यदि 1 लाख रुपये को वे किसी परमार्थ में लगाते, किसी गरीबों की सेवा करते, कहीं पे अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल खुलवाते, अस्पताल नहीं तो अस्पताल खुलवाते, सड़क नहीं जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क बनवा देते, जहाँ कुएं नहीं था यदि कुआं बनवा देते, तो हो सकता था उसका जो धन है सही उपयोग में लग जाता, लेकिन उसका पैसा तो पानी में डूब गया। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब विचार करें, समझें, तब अपने जीवन में उसे आचरण करें। हमें यहाँ मानव जीवन विवेक और विचार और परख करने की शक्ति मिली हुई है। यदि हम परख नहीं करेंगे तो हम भी सेठ की तरह धोखा खाएंगे। हम आज देखते हैं कि लोग जो चमत्कारी बातें जो कहते हैं उसी में दौड़े चले जाते हैं, और जो संत लोग समझाते हैं उसको ये संत जी तो ऐसे बस कहते रहते हैं, इनका काम तो कहना है बस। जहाँ चमत्कार कहते हैं ना, जहाँ चमत्कार को लोग ही नमस्कार करते हैं। तो ऐसे हमें भी चाहिए कि हम चमत्कारी बातों पर विश्वास ना करें और अपना जो जीवन है उसको सही उपयोग में लगाए। यदि हम सही उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन
निश्चित ही कल्याण की दशा की ओर जाए, कल्याणमय हो जाएगा, लेकिन हम सही उपयोग नहीं कर सकते। इसी कारण हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। जिस परिवार में हम मोह करते हैं, आसक्त होते हैं, यदि परिवार के लोग ही से हमारा साथ नहीं देते तब हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हम परिवार के लिए इतना धन कमाते हैं, कभी कभी तो इतना झूठ भी बोल देते हैं, कभी कभी इतना खुरापात करते हैं। क्यों? परिवार के लिए, ताकि सुख और सुविधापूर्वक जीवन जी सके। क्या परिवार के लोग उस पाप के भागी बनेंगे? कभी नहीं, क्योंकि पाप तो हम कर्म करते हैं, लेकिन परिवार के लोग केवल सुख भोगते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को निरर्थक में ना बिताए, क्योंकि यह जीवन जो है, जीवन हमें बहुत अमूल्य से मिला होता है, लेकिन हम इसका महत्व नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत का मेरा संबंध क्या है। इस पर हम विचार नहीं करते कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर हम विवेक नहीं करते, इसलिए हम पछताते हुए इस संसार से चले जाते हैं। कहा भी गया है, प्रीति करते परिवार सम, क्योंकि हम जिस परिवार से प्रीति करते हैं वे हमें सुख और साथ देने वाला नहीं है, बल्कि हमें सुख और साथ कौन देगा? जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सतमार्ग में लगेंगे। क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धनवान थे और उनका एक ही लड़का था। सेठ जी ने सोचा कि मैं अपने ही बराबर के धनी हैं, उन्हीं से अपने बेटे का विवाह करूंगा। लेकिन जब वो खोजा तो उन्हें अपने बराबरी का कोई लड़की नहीं मिला। एक जो साधारण परिवार था, उसी परिवार से अपने बेटे की शादी कर दी। वो जो परिवार था वो बहुत ही सत्संगी था। लड़की बहुत ही सुशील थी, धर्मपरायण थी, सेवापरायण थी, प्रतिव्रता थी। तो सेठ जी ऐसे बहू को पा करके धन्य हो गई, क्योंकि बहू जो है अपने ससुर की अच्छी से सेवा करती, उन्हें भोजन समय पे खिलाती, जो चीज़ उनको चाहिए वो समय पर देती थी। अब एक दिन सेठ जी को शौक़ हुआ कि मुझे उसे खीर खाने का शौक़ हुआ। तो सेठ जी ने कहा कि बेटी तुम मेरे लिए नीरे दूध का खीर बनाना, मतलब उसमें पानी बिल्कुल भी मत डालना। क्या कहा कि बेटी तुम मेरे लिए नीरे दूध का खीर बनाना और इसमें मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश, बादाम ये सब डाल करके बनाना और उसमें पानी बिल्कुल भी मत डालना। तो अब बहुत ही वो सोची कि ससुर जी को ये शौक़ है खीर खाने का, तो क्यों ना मैं उसके लिए अच्छी सी खीर बना दूँ। अब वो बहुत ही अच्छे से बिना पानी डाले दूध में उनके लिए खीर बनाई और उसके लिए चटाई बिछाई, चौकी लगाई और सोने के कटोरा और सोने के चम्मच से उसे जो है खीर परोसी। जैसे खीर खाने वाला था सेठ जी, तो अब सेठ जी क्योंकि खीर की जो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तो जैसे खीर खाने वाला था सेठ जी, एक सन भिक्षुक जो है उनके आंगन में आ गए और कहा कि मिले माँ, मिले माँ। अब वो सेठ जी सोचे ये भी भिक्षुक जो है मेरे खाने के समय मेरे ही आनंद में बाधा डालने के लिए आ गया। अब मन ही मन में गुस्सा करने लगा और जो सामने बैठा था अब उसके तरफ पीछे पीठ कर के बैठ गया और खीर खाने लगा। तो जो संत जी थे भिक्षुक, वो फिर से दूसरी बार कहा कि मिले माँ, कुछ मिले। तो उसकी बहुत सोचती है ये सेठ जी, ये ससुर जी तो कुछ कह नहीं रहे, यदि कुछ आज्ञा देते तो मैं इन्हें 2 मुट्ठी चावल, रोटी कुछ भी दे देती, लेकिन ये तो मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। अब संत जी जो भिक्षुक थे वे फिर तीसरी बार कहे कि मिले माँ, मिले माँ। अब बहू से रहा नहीं गया। अब वो सोचती है और कहती है कि संत भगवान आप आगे देखिए, मेरे ससुर जी तो बासी खा रहे हैं।
अब सेठ जी को तो गुस्सा आया। मैं इतनी सुंदर खीर जो नीरे दूध का, मतलब बिना खीर दूध में पानी डाले हुए नीरे दूध का खीर खा रहा हूँ, उसमें मेवा, मलाई, काजू, पिस्ता, बादाम ये सब डाले हुए, और सोने की कटोरी और सोने के चम्मच से खा रहा हूँ। और ये कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी तो बासी खा रहे हैं, ये बहू को क्या हो गया, ये कैसी बातें कर रही है। अब संत जी, जो सेठ जी थे, उनको बहुत गुस्सा आया। संत जी तो चले गए, क्योंकि बहू ने कहा था कि संत भगवान आप आगे देखिए। तब वो जो संत जी तो चले गए, लेकिन जब संत जी चले गए तब उसके ससुर को, सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया कि बहू ने मुझे क्यों कहा कि बासी खा रहे, मेरी सारी इज्जत जो है मट्टी पलीत कर दी, मेरी इज्जत कुछ भी नहीं रखी। ऐसा तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत ही गुस्सा आया। मन ही मन में सोचने लगा कि इस बहू को अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। अब उसे सोच ही रहा था, कुछ समय के पश्चात उसका बेटा आया। बेटा आज्ञाकारी था, उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी से कह दो कि वे अपना पूरा सामान बांध ले और अपने मैके जाने की तैयारी करे। तब बेटा भी आज्ञाकारी था, उसने जो पिताजी ने जो बात कही वे सब बातें अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी भी तैयार हो गई। चलो इस घर से मुझे छुट्टी तो मिली, क्योंकि इस घर में ना तो कोई कभी संतों का आगमन होता है, ना तो कभी किसी को दान करते हैं, ना पुण्य करते हैं, बस खाते रहते हैं, ऐसी पड़ी रहते हैं। इससे अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाऊं। कम से कम वहाँ संत महात्माओं का आगमन होता रहते हैं, संतों की वाणी सुनती रहती हूँ, मेरा मन भी प्रसन्न रहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो बहू ने कहा ठीक है, आप जिस तरह से मुझे बारात से लेकर बारातियों के साथ मुझे विदा करके अपने मायके से लाए थे, वैसे ही मुझे यहाँ से 2-4 पंच बुला लीजिए और मैं उनका प्रणाम करके यहाँ उनसे बिना कुछ कहे यहाँ से मैं चली जाऊँगी। अब बेटा तो आज्ञाकारी था ही, वे गांव में गए और 2-4 पंचों को बुला लाए। अब सेठ जी को प्रणाम किए, पंच लोग नमस्कार किए, प्रणाम किए। तो अब सेठ जी उनके मन में तो आग बबला हो ही रही थी कि मेरे ससुर जी बासी खा रहे हैं, मेरी तो सारी इज्जत थी ये पलित कर दी, मिट्टी में मिला दी, इस बहू को अब रखना ठीक नहीं है। तो जो पंच थे उसने कहा क्यों सेठ जी आप अपनी बहू को क्यों मायके भिजवा रहे हैं। तो अब सेठ जी गुस्सा भरा हुआ था, सब जो घटना घटी थी उसको सब बता दिए। तो सेठ जी जो पंच थे उसने कहा क्यों बहू तुम्हारे जो ससुर जी कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है। तो बहू ने कहा हाँ संत भगवान, मेरे जो ससुर जी कह रहे हैं वो साक्षर सत्य है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, जो मेरे ससुर जी कह रहे हैं वो सब बातें सच है, मैंने जो मेरी समझ में आया वही मैं बातें कही हूँ। तो पंचों ने पूछा कि बहू तुम इतने सुंदर खीर बनाई, सोने के कटोरा में सोने के चम्मच से उसी खीर परोसी, लेकिन तुमने क्यों कहा कि मेरे ससुर जी बासी खा रहे। ऐसा बहू तुमने ऐसा शब्द क्यों निकाला, ऐसा शब्द क्यों कहा। तो बहू ने बड़े सोच विचार कर कहा कि पंच भगवान जो मेरे विवेक में आया, जो मेरे विचार में आए यही बात मैं कही, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ ससुर जी ना तो कोई कार्य करते हैं, बस खाते हैं, इधर उधर से टहल कर आते हैं और जो बने रहते हैं उसी में अपना आनंद पूर्वक खाते हैं, ये कुछ काम धंधा नहीं करते। मैं जब से आई हूँ ससुर जी कुछ काम धंधा नहीं करते और जो बना रहता है उसी को खाते हैं, अर्थात ये तो पूर्वजों की कमाई है, लेकिन आज ससुर जी हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पूर्वजों की कमाई है, ये तो ये बासी नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये तो बासी तो हुआ, क्योंकि जो पूर्वज जो कमाए हैं ये तो वो कमाए थे, लेकिन ससुर जी आज कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भोजन कल जो पकाया जाता है और उसे आज खाया जाता है उसी को बासी कहा जाता है। मेरे समझ में यही विचार आया, इसलिए मैं ऐसे बात कही। तो पंच लोगों ने कहा कि
हाँ, ये तो बात सच है कि हम देखते भी हैं कि सेठ जी आज अभी कुछ करते, काम धंधा नहीं करते हैं, जो पूर्वजों की कमाई है उसी को खा रहे हैं बस। यदि अच्छा कार्य करते तो हो सकता है और धन बढ़ता, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी पूर्वजों की कमाई है, जो भी उनकी देन है, उसी को खा रहे, उसी में मौज मस्ती कर रहे हैं। तो जो बहुत ही वो कही, अब मुझसे जो भूल चूक हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो अब सेठ जी सोचने लगे, ऐसी संस्कारवान बहू, ऐसी सुशील बहू, ऐसी सहनशील बहू मैं कहाँ पाऊँगी। और ये बहू मुझे अगर छोड़ के चली गई, क्योंकि अब उनको भी ज्ञान हुआ। सचमुच में आज तक जब से बहू आई है तब से आज तक मैं कुछ भी काम धंधा नहीं करता हूँ, बस जो हमारे पूर्वजों की कमाई है उसी को मैं खाता हूँ, उसी को पीता हूँ, बस उसी में रहता हूँ। सचमुच बहू, ये तो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी माँ है, जो मेरी आंखें खोल दी। ऐसी बहू को मैं कभी जाने नहीं दूँगा। जैसे ही वो बहू घर से निकलने वाली थी और ससुर जी उसके पैर पकड़ लिए कि बहू, तुम इस घर को छोड़ कर के मत जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम धर्म परायण हो, सेवा परायण हो, तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, तुम्हारे अंदर पतिव्रता है। और मैं ऐसी बहू, ऐसी संस्कारवान बहू को छोड़ दूंगा। ये अगर छोड़ के इस घर से चली जाएगी तो मेरा जीवन और ये घर तो नरक ही बन जाएगा। इसलिए बहू, तुम इस घर को छोड़ करके मत जाओ। तो बहू भी कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो सेठ जी उनकी शर्त को मान गए। ठीक है बहू, तुम्हारी क्या शर्त है? तो कहा कि पिताजी, हमारे पास जो भी धन है उसमें से कुछ धन हम दान करें, परोपकार करें, क्योंकि मैं देखी हूँ इस गांव में स्कूल नहीं है, यहाँ के जो बच्चे हैं अशिक्षित है, इसलिए वैसे सच और जो सत्य और असत्य बातें का फर्क नहीं है। यदि ये पढ़ना लिखना जानेंगे तभी तो समझेंगी कि सच बात क्या है और असत्य बात क्या है। और कुछ धन को, इस गांव में कुआं नहीं है तो कुआं बनवा दे, क्योंकि इस गांव के लोगों को बहुत दूर तक कुएं से पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यदि इस गांव में कुएं अगर बन जाए तो यहाँ गांव वालों को सुविधा मिल जाएगी। और इस गांव में अस्पताल भी नहीं है। यदि इस गांव में अस्पताल बन जाए तो जो मरीज है, जो कुछ इलाज पाने के बिना अपना दम तोड़ देते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की जान भी बच जाएगी। तो जो बहू की बातें थी, वो जो पंच जी थे और जो उनके ससुर जी थे, ये उनकी बातें अच्छी लगी। तो सेठ जी कहने लगा, बेटी तुम तो मेरी आंखें खोल दी, ये लो चाबी, आज से सारी मालकियत का मालकाना मैं तुम्हारे नाम में लिख देता हूँ। आज से तुम जैसा चाहो, आज से तुम वैसा ही करना, जो तुम्हें उचित लगे वैसा ही काम करना, क्योंकि तुम बहुत ही सुशील हो, धर्म परायण हो, सेवा परायण हो। तुम जो करोगी उसी से हमारा भी भला होगा और इस गांव वाला का भी भला होगा। इसलिए हम विचार करें कि हम भी अपने जीवन का कुछ धन, कुछ समय सत्संग में लगाए और दूसरों की सेवा करें। हम अपने लिए तो पूरा जीते हैं, लेकिन यदि हमारे से कुछ भी, जो भी सेवा हो सके, यदि हम दूसरों के लिए लगा देते हैं तो हमारा जीवन परोपकार की ओर आगे बढ़ता जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द बहु अंतरे, हाँ, सार शब्द मत लीजिए। कहें कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं दिख जीवन को छीजे। अर्थात शब्द के बोलने में फ़र्क होता है। हम अपनी वाणी से सही बात करें, किसी को कटु वचन न कहे जिससे कि उनको दुख हो, पीड़ा हो। हम जो भी कहें अच्छी बातें कहें, तभी हमारा जीवन अच्छा होगा। कहा भी गया है, काका काको धन हरे, कोयल काको दे,
मीठे शब्द सुनाए के सबको वश में कर ले। कोयल किसी को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन अपने मधुर वचन सुना करके सबको अपने वश में कर लेती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में वाणी का सही उपयोग करें, सोच कर विचार करके निरख कर परीक्षण करके बोले, क्योंकि जो हमारी वाणी जो है मुख से निकल जाती है वो कभी लौट करके वापस आने वाली नहीं होती है। इसलिए हम जीवन में अच्छा उपयोग करें, अपने शब्दों को संभाल करके बोलिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है शब्दों के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि कोई हमें अच्छा प्रसन्न मन से बोलता है तो हम उससे सुख मानते हैं, यदि हमें कोई कड़वे वचन से बोल देते हैं तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने हम जीवन में सही उपयोग करें और अपने जीवन में का कल्याण करें। जो भी संत गुरुजन हमें समझाते हैं, जो अपनी बातें हमें बताते हैं, उन्हें कम से कम थोड़ा सा उसे आचरित करने का काम करें, तभी हमारा यह सुनना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय। बहुत ही सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। लोग शब्दों को नहीं पहचानते, शब्दों के पीछे भागते हैं कि क्या शब्द सही है क्या गलत है, इस पर विचार नहीं करते हैं। वेद शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखी हुई बातें हैं उसी को सत्य मानते हैं। जैसे हनुमान जी सूर्य को निगल गए, यह बात बिल्कुल असत्य है। कोई दहकते हुए सूर्य को नहीं निगल सकता। और भी कहते हैं कि राजा सगर की पत्नी से एक साथ 60,000 बच्चे पैदा हुए। तो यह वेद शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन लोग इसी को सत्य मानते हैं। विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। लोगों को थोड़ी सी बात कह दो कि गंगा में स्नान करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तो लोग गंगा स्नान करने चले जाते हैं, चाहे कितनों ही पाप किए हो। अभी कुछ दिन पहले शिव जी की महिमा बताई गई कि एक लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार लोग अंधविश्वास में, पाखंड में किस प्रकार डूबे हुए हैं। विवेक नहीं करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारा दुख दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार लोग अपने आप को न पहचान कर अज्ञान में, भूल में भूले हुए हैं। इस लोगों का अज्ञान तभी दूर हो सकेगा जब वे सत्संग में जाएंगे, सद्गुरु के संतों की सत्संग करेंगे, संगत करेंगे, तब उसका अज्ञान दूर होगा। तब वे अपने आप को पहचान सकेंगे, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसकी परख कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आगे मैं भजन रखने के लिए सुरुचि साहिब जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और हम लोगों के बीच अपनी मधुर कर्ण से एक भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूजनीय साहेब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पर नाथ एक भजन प्रस्तुत है। यह तन विषय की वेलरी
गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। चोला माटी के रे, चोला माटी के राम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। चोला माटी के रे, चोला माटी के नाम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी संगी करण जैसे दानी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी संगी करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए जैसे अभिमानी संगी रावण जैसे अभिमानी। चोला माटी के हो, चोला माटी के नाम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। कौन रहस्य कौन रहैया आही सबके पारी रे संगी आही सबके पारी। काल कहूँ ला छोड़े नहीं राजा रंग के भिखारी संगी राजा रंग के भिखारी। चोला माटी के हो, चोला माटी के नाम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। भाव से पार लगे बरे तो गुरु का नाम सुमर ले। ए दुनिया में आखिर संगी जीवन मुक्ति कर ले। भाव से पार लगे बरे तो गुरु का नाम सुमर ले। ये दुनिया में आखिर संगी जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी के हो, चोला माटी के नाम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। चोला माटी के हो, चोला माटी के नाम। एक हरि का भरोसा चोला माटी के नाम। चोला माटी के नाम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। बहुत सुंदर भजन हम लोग सुन रहे थे, चोला माटी के ही नाम। सचमुच यह शरीर नाशवान है, कभी भी छूट सकता है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए और आकर इस संसार से चले गए। हम सबको भी इस संसार को छोड़कर एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले हमें क्या काम करना है? भजन, भक्ति, दान, परोपकार, यह सब काम कर लेना है, तभी हमारा यह मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे। आगे हम चलते हैं। मैं परम पूजनीय साहेब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमृतमय विचारों से हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः। गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है, उस पद के आधार पर मैं अपना विचार रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो बहुरी कियो फेरा, बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नव मन सूत अरुझे नहीं सुरझे जन्म जन्म उर्झेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतों यह पद का करहु निवेरा। सदगुरु कबीर साहब जी का यह पद है, इस पद के आधार पर मैं अपना विचार रख रही हूँ। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा। जो लोग भूले हुए हैं वही लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है। मेरा कहना ये व्यवहारिक दृष्टि से सही भी है, क्योंकि जिस घर में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच हमारा व्यवहार हो रहा है, उस घर को अपना मानना व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही है। लेकिन उसमें आसक्ति बना लेना, उसमें एकदम अपना मन दृढ़ा लेना कि ये घर ही मेरा है, तो ये अज्ञानता है। क्योंकि एक दिन इस घर को छोड़ कर के सबको जाना है। हम लोग घट रही घटनाओं को देख ही रहे हैं कि लोग जो है एक एक करके इस मकान से निकाले जा रहे हैं। इस मकान से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? शमशान घाट। शमशान घाट अंतिम यात्रा है, लेकिन लोग जो है उस अंतिम यात्रा को भूले हुए हैं और इसी मकान को अपना माने हुए हैं। एक बार क्या हुआ, कबीर साहब जी घूमते घूमते बलक बुखारे शहर पहुंचा और उस शहर में राजा का बहुत बड़ा राजभवन था, राजमहल था। कबीर साहब जी उस राजभवन में प्रवेश करने के लिए दरबानों से कहने लगे कि क्या इस मुसाफिर खाने में ठहरने के लिए जगह मिल सकती है। दरबानों ने कहा कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये राजमहल है, राजमहल। कबीर साहब तो ज्ञानी पुरुष थे ही, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिए और फिर दोबारा प्रश्न किए कि क्या इस मुसाफिर खाने में रात ठहरने के लिए जगह मिल सकती है, एक रात ठहरने के लिए जगह मिल सकती है। दरबानों ने कहा कि लगता है बाबा जी थोड़ा बहरे हैं, ऊंचे सुनते होंगे। तो दरबानों ने थोड़ा आवाज़ ऊंचा किए और कहे कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये राजमहल है, राजमहल। तो कबीर साहब जी अपना प्रश्न फिर रखे कि क्या इस मुसाफिर खाना में ठहरने के लिए जगह मिल सकती है। अब दरबान जो है परेशान हो गए, कहे कि बाबा जी तो पक्के बहरे हैं। अब वो ज़ोर से कहे कि बाबा जी, ये मुसाफिर खाना नहीं, ये राजमहल है, राजमहल। और
कबीर साहब और दरबान के बीच जो वार्तालाप चल रही थी उसको राजा साहब सुन रहे थे, क्योंकि दरबान जो है ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। तो राजा साहब का ध्यान भी इन दोनों की वार्तालाप की तरफ आ गया। राजा साहब सोचने लगे कि ये कोई पहुँचे हुए महात्मा हैं। तो इधर राजा साहब दरबान और कबीर साहब के बीच वार्तालाप शुरू ही था। कबीर साहब कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि राजा साहब के पहले सुल्तान कौन थे, इस राजभवन के राजमहल के सुल्तान कौन थे। तो दरबान कहने लगे कि उसके पिताजी, उसके पहले उसके पिताजी, उसके पहले उसके पिताजी। तो फिर कबीर साहब जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि सुल्तान के बाद जो भी वर्तमान में सुल्तान है राजा साहब हैं, उसके बाद इस राजमहल का सुल्तान कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। तो दरबान ने कहा कि उसका बेटा बनेगा। तो कबीर साहब जी ने कहा कि यही तो मुसाफिर खाना है, जहाँ एक आते हैं और एक जाते हैं। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है, यही तो मुसाफिर खाना है, ये राजमहल थोड़ी है। राजा साहब समझ गए कि ये पहुँचे हुए संत हैं। नीचे आए और राजा साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और कहे कि महात्मा जी आप मेरे राजभवन में प्रवेश कीजिए और मुझे ज्ञान की बातें बताइए। कबीर साहब जी उस राजभवन में कुछ दिन ठहरे और ज्ञान की बातें बताएं। राजा साहब को अखंड वैराग्य हो गया और वे कबीर साहब जी के साथ राजभवन को छोड़कर निकल गए। और उसी के नाम पर सदगुरु कबीर साहब जी ने ये भजन बनाया है, सुल्ताना बलख बुखारेदा, शाही तचकल लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारेदा। तब तो खाते लुकमा उम्दा, मिश्री कंद छुहारेदा, अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारेदा। जातन पहने खासा मलमल, 3 टंक नवतारेदा, अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ी 10 मन भारेदा। चुनी चुनी कलिया सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारेदा, अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारेदा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडी झरी किनारेदा, कहीं कबीर सुनो हो संतों, फक्कड़ हुआ अखारेदा। सुल्तान राजपाट और उस राजसी सुख को त्याग कर फकीर हो गए। यही है जीवन की वास्तविकता और हम भूले हुए हैं। इसी नकली मकान में हम भूले हुए हैं, इसी को असली मान करके भूले हुए हैं और इसी के लिए लड़ाई होती है। इसी मकान के लिए, इसी ज़मीन जायदाद के लिए, इसी धन संपत्ति के लिए लड़ाई होती है। लड़ाई कहीं 100 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है 1 फुट 2 फुट 1 इंच 2 इंच ज़मीन के लिए लड़ाई होती है। मेड़ के लिए लड़ाई होती है, दीवार के लिए लड़ाई होती है और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। एक बार क्या हुआ, 2 भाई आपस में लड़ रहे थे। एक भाई कह रहा था कि मेरी ज़मीन यहाँ से है, तो दूसरा भाई कह रहा था कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है, आप गलत कह रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई जो है बातों की लड़ाई होती है। आदमी जिस घर में रहता है वहाँ उसका जीवन निर्वाह आसानी से हो जाता है, लेकिन बातों की लड़ाई में लोग अड़े रहते हैं, उसी का अहंकार करते हैं कि मैं इसी के सामने झुक नहीं सकता, बस बातों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो दोनों भाई लड़ रहे थे। एक कह रहे थे कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है, तो दूसरा भाई कह रहा था कि नहीं मेरी ज़मीन यहाँ से है। तो ज़मीन बोल पड़ी कि बेवकूफ़ो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी गोद में सोना पड़ेगा। यही संसार की वास्तविकता है। हमें भी एक दिन इसी ज़मीन में सोना है और इसी ज़मीन के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इसी के लिए विवाद कर रहे हैं। अंतिम में परिणाम क्या आएगा? अंतिम में परिणाम आएगा केवल दुख। दुख का काम हम कर रहे हैं। तो इस तरह आदमी जो है विचार नहीं कर पाता और केवल नकली लड़ाई लड़ता है, असली लड़ाई नहीं लड़ता। असली लड़ाई लड़ना है अपने मनोविकारों को जीतना, अपने अंदर जो विकार है उसको निकालने का प्रयास करना। उसको न निकाल करके केवल बाहर लड़ाई कर रहे हैं।
ज़मीन के लिए, मकान के लिए, धन दौलत के लिए, रुपये पैसे के लिए, इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ये सब छूटने वाला है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भूला लोग कहे घर मेरा। लोग भूले हुए हैं, मेरा मेरा कह करके एक दिन एक इस मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, इस मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए सो जाते हैं। इसलिए हम बाहर की लड़ाई को मिटाने का प्रयास करें। बाहर कितना लड़ेंगे, लड़ते लड़ते आदमी जो है थक जाता है, हार जाता है, हाथ कुछ नहीं आता। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। सद्गुरु कहते हैं कि जा घर में, जिस शरीर रूपी घर में तू भूला हुआ है, इसे अपना माना हुआ है, ये भी अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है। ये शरीर भी क्षण क्षण जर्जरता की उम्र बढ़ रहा है। ये शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, हाथ क्या आएगा। लेकिन हम अपना मान करके इस शरीर को अपना माने हुए हैं, लेकिन ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर के कई हिस्सेदार हैं, इस शरीर के कई हिस्सेदार हैं। पहला हिस्सेदार माता पिता हैं। माता पिता इस शरीर को जन्म दिए हैं, पालन पोषण किए हैं, संरक्षण किए हैं इस शरीर का। तो पहले हिस्सेदार माता पिता है। माता पिता भी चाहते हैं कि बुढ़ापा में हमारा बेटा साथ देगा, हमारा बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। बुढ़ापे में लोग यही सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है बुढ़ापे में हमारा लाठी का सहारा बनेगा, यही हमारा हाथ पैर है। और इसी भाव दशा में लेकर के बच्चे का परवरिश करते हैं, उसे आशाएं रहती है, उसके अंदर एक सपना होता है। तो इस तरह पहला हिस्सेदार कौन है? माता पिता। और इसके सद्गुरु कबीर साहब जी कई हिस्सेदार गिनाए हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर सांदो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ई तंजारो, पानी कहे मैं जरत उबारूं। धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संगले हूँ उड़ाई। तही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूले हुए अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भरी दुख पाए। चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। केवल मेरा मेरा कहते कहते यह मूढ़ मानव जो है अपना असली काम छोड़ देता है और नकली काम में अपने जीवन को लगा देता है। शरीर की अंतिम दशा यही है कि इसे अंतिम में मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिलना है। लेकिन मनुष्य जो है उस अंतिम दशा को नहीं समझ पाता। इसके हिस्सेदार गिनाए हैं कि कीड़े मकोड़े का आहार बनता है। यदि लाश बाहर पड़ा हुआ हो तो कील गिद्ध कौवे इसे नोच करके खा डालते हैं, अपना आहार बना लेते हैं। पानी में प्रवाहित करो तो जीव जंतु जो है इसे खा लेते हैं। और मिट्टी में गाड़ दो तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। ये 5 तत्वों से बना शरीर पंचभूत में विलीन हो जाता है। 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। इसलिए हमें विवेक करना है, विचार करना है कि ये सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, इसमें हम असली और नकलीपन को पहचानें, असली और नकलीपन को पहचानें। ये शरीर नकली ठाठ है और इसमें असली है अपना चेतन आत्मा, चेतन देव। उसे हम ना पहचान करके हम नकली में भूले हुए हैं और नकली काम ही कर रहे हैं। माया मोह में पड़ना ये नकली काम है। इसी में उलझ करके जीव केवल अनंत दुख भोग रहा है। सद्गुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। लोग जो है पुराने ज़माने में, कबीर साहब के ज़माने में राजे महाराजे लोग हाथी घोड़ा बैल ये सब पालते थे और उन्हीं के आधार पर उनकी शक्ति आंकी जाती थी कि वो कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन आजकल हाथी घोड़ा और गाय बैल का ज़माना नहीं, आजकल मोटर गाड़ी का ज़माना है। आज एक एक आदमी के पास एक एक कार है। घर में यदि 10 सदस्य हैं तो 10 कार हैं और एक एक्स्ट्रा कार और रखे रहते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति के यहाँ कार तो है, उसके साथ साथ बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनसे वे लोग अपना धंधा व्यापार चलाते हैं। तो ये सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। जो मोटर गाड़ी है, बड़े बड़े मशीन है, कल कारखाने हैं, जहाँ के तहाँ पड़े रह जाएंगे। बड़े बड़े अरबपति खरबपति के यहाँ जेट यान हैं, वे लोग कार में नहीं घूमते, अपने जेट यान में घूमते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो
तो ये सब बाहरी व्यवस्था है, ये अंदर की व्यवस्था नहीं है। लेकिन लोग बाहरी व्यवस्था में भूले हुए हैं, उसी में सुख माने हुए हैं। लेकिन ये सब छूटने वाले हैं। जितना हम बाहर दौड़ेंगे, भौतिक संपदा के पीछे दौड़ेंगे, ये सब छूटने वाला है। और इसी में दौड़ते दौड़ते आदमी जो है अपना असली काम, अपना असली लक्ष्य, अपना असली उद्देश्य उसे भूल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा। लोगों के अंदर संग्रह करने की वृत्ति जहाँ बढ़ जाती है, उसके अंदर तृष्णा बढ़ती चली जाती है, उसी का अहंकार हो जाता है। और उसके अहंकार में इतना ऐठा ऐठा घूमता है कि सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जो है धनवान था, सेठ जी था, नदी स्नान करने के लिए नदी के किनारे किनारे वो टहल रहा था। स्नान करने के लिए गया था तो टहल रहा था। एक महात्मा जी आए, चौवा चंदन लगाए हुए थे, तिलक छाप लगाए हुए थे और गले में कंठी माला पहने हुए थे। तो महात्मा जी ने कहा, अब सेठ जी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो अभिवादन किए। महात्मा जी अपने से अभिवादन किए कि सेठ जी नमो नारायण। सेठ जी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दूसरे तरफ मुँह फेर दिए। महात्मा जी को लगा कि ये नमो नारायण अभिवादन इसको पसंद नहीं है, तो उसने कहा कि सेठ जी हरिओम। तो फिर दूसरी तरफ फिर मुंह फेर दिए। महात्मा जी को लगा कि इसे हरिओम पसंद नहीं है, तो फिर महात्मा जी ने फिर कहा कि सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी फिर मुंह फेर लिए। अब महात्मा जी को लग गया कि इसके अंदर अहंकार भरा हुआ है और इसे सबक सिखाना चाहिए। दूसरे दिन सेठ जी नदी स्नान करने के लिए नदी के किनारे आए और उधर महात्मा जी सेठ जी का भेष बना करके, बहुरूपिया बन करके उसके घर में घुस गए। उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, दूसरे दिन तो आप स्नान करने के लिए जाते थे तो कम से कम आधा घंटा लगता था आपको स्नान करने में, और आज तुरंत लौट के आ गए, क्या बात है? तो कहने लगा कि बेटा, नदी के किनारे एक बहुरूपिया आया हुआ है, बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा, हूबहू मेरे जैसा है। और यदि मैं नहाने में यदि विलम्ब करता तो आकर के मेरे घर घुस जाता और ठग लेता, तुम लोगों को ठग लेता, पता नहीं रुपये पैसे क्या क्या वो मांग कर लूट करके ले जाता। इसलिए मैं स्नान नहीं किया और मैं यहाँ आ गया। आज मैं घर में स्नान करूँगा और दिन भर घर में ही रहूँगा। देख लेना, वो बहुरूपिया इस घर में ज़रूर आएगा तुम्हें ठगने के लिए। और महात्मा जी अब भेष बना कर के आए थे, बहुरूपिया बनाकर, सेठ जी का रूप बना करके स्नान किए और घर में घुस करके अब उसका हिसाब किताब देखने लगे। उसका उद्देश्य था सेठ जी को सबक सिखाना। अब उसका वो जो है बही खाता, उसका हिसाब किताब देखने लगे। इधर सेठ जी आए, बेटे लोग ताक में बैठे हुए थे। कहे कि यहाँ अंदर घुसने की हिम्मत मत करना। कहे कि बेटा यार तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, नहा करके आए स्नान करके, तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम बहुरूपिये हो, पिताजी घर पे है, अंदर है, तुम हमारे पिताजी नहीं हो। कहे कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहे कि नहीं, तुम हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ, दिमाग खराब तुम्हारा हुआ है, तुम ठगने के लिए आए हुए हो, यहाँ से निकलो, नहीं तो धक्के दे करके बाहर निकाल देंगे। अब वो तो घर का मालिक था, अब कैसे उसे ये स्वीकार कर लेते कि मैं यहाँ घर से निकल जाऊँ। अब वो घुसने लगा। अब उसके बेटे हट्टे कट्टे जवान अब उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिए। बेचारा परेशान हो गया, मैं ही अपने घर से निकल गया, मुझे ही मेरे बेटे घर से निकाल रहे हैं। अब वो राजा साहब के पास गया, राजा साहब से फरियाद किए कि राजा साहब, मेरे घर में बहुरूपिया घुसा हुआ है और मेरे बेटे मुझे ही पहचानने के लिए इनकार कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल दिए। राजा साहब ने कहा कि बुलाओ उस बहुरूपिये को। राजा साहब के सामने दोनों आमने सामने हुए। दोनों का बिल्कुल एक जैसे रूप, बोलचाल एक जैसे, चलना फिरना एक जैसे। राजा साहब भी आश्चर्य में पड़ गए कि पहचानूं तो कैसे पहचानूं। तो जो बहुरूपिया था उसने कहा कि राजा साहब, आप संशय में, दुविधा में मत पड़िए, बस इस जो बहुरूपिया है, जो असली सेठ है, उससे प्रश्न करिए कि बेटे की शादी में कितना खर्चा हुआ है और अगले साल व्यापार में कितना लाभ हुआ है, ये मुँह ज़बानी बता दे और मैं भी मुँह ज़बानी बता दूंगा। फिर आपको निश्चय हो जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन है। अब राजा साहब जो है असली सेठ जी को पूछने लगे कि बताओ सेठ, बेटे की शादी में कितना खर्चा हुआ है, किस किस मद में कितना कितना खर्चा हुआ है, बाराती में, भोजन में और भेंट दान में कितना खर्चा हुआ है। सेठ जी कहने लगे कि बेटे की शादी हुए
4-5 साल हो गए और मैं कैसे बताऊं कि कितना खर्चा हुआ है। अच्छा वो याद नहीं तो कम से कम पिछले साल व्यापार में कितना लाभ हुआ है वो उसे बता दो। कहे कि ये सब हिसाब किताब बही खाता में है, ये जुबानी याद नहीं है। तो जो बहुरूपिया था कहने लगा कि राजा साहब मैं अभी जुबानी बता देता हूँ कि कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि वो बहुरूपिया बही खाता को पढ़ा हुआ था और कंठस्थ याद किया हुआ था। राजा साहब थक गए, कहे कि सेठ जी को कहने लगे, जो असली सेठ जी था कहने लगे तुम ही बहुरूपिया हो, तुम्हें अपना घर का हिसाब किताब मालूम नहीं है, खर्चा मालूम नहीं है, कितना लाभ हुआ कितना मुनाफा हुआ ये मालूम नहीं है, और इसे जुबानी याद है। तो मैं कैसे कहूँ कि ये नकली हो तुम असली हो, तुम ही नकली हो, तुम ही अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो वह सेठ जी जो है निराश हो गया, हताश हो गया। आज मैं अपने घर से ही निकाला जा रहा हूँ। निकलना और निकाला जाना दोनों में फ़र्क है। निकलना आसानी से अपने स्वेच्छा से निकल जाना, और निकालना बेइज्जत होकर के निकालना। किसी को घर से निकालते हैं तो कितनी बेइज्जती होती है। उसी प्रकार बर्खास्त करना और इस्तीफ़ा देना दोनों में भी अंतर है। इस्तीफ़ा देना सहज रूप से इस्तीफ़ा दे देना कि मैं इस पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और बर्खास्त करना तो यह खबर लोगों में तुरंत फैल जाती है कि अमुक आदमी को बर्खास्त किया गया, वो घपलेबाजी किए होंगे, 2 नंबर का काम किए होंगे, कहीं रिश्वत लिए होंगे, कई तरह की खबर फैल जाती है। तो इस तरह इस्तीफ़ा देना और बर्खास्त करना में दोनों में अंतर होता है। तो सेठ जी जो है अपने घर से स्वयं निकाला गया, उसके बेटे लोग धक्के दे कर के निकाल दिए, बड़ी बेइज्जती हो गई उसकी। सेठ जी नदी के किनारे दुखी बैठे हुए थे। महात्मा जी अपना जो असली रूप था महात्मा जी के रूप में फिर नदी के किनारे आए। जैसे ही महात्मा जी को देखे सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े, कहे कि महात्मा जी मुझे बचा लो, मेरे घर में बहुरूपिया घुसा हुआ है और उसी के कारण आज मैं घर से बेघर हो गया। महात्मा जी ने कहा वो बहुरूपिया कोई नहीं, मैं ही था, मैं ही बहुरूपिया बन के तुम्हारे घर में घुसा था। कल मैंने तुम्हें अभिवादन में कहा तो तुम मुंह फेर लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ था, धन का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, ठाट बाट का अहंकार भरा हुआ था, और आज तुम्हारा अहंकार कहाँ गया। सेठ जी के समझ में आ गई। यही है अहंकार का परिणाम। अहंकार के कारण रावण, दुर्योधन, कंस का पूरा कुल का उसका नाश हुआ। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मानव जीवन मिला हुआ है, सब कुछ छूटने वाला है, किसका अहंकार करें। धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, ये शरीर भी छूटेगा, पद प्रतिष्ठा सब छूटने वाला है। किसी का अहंकार न करें, बल्कि अहंकार का विसर्जन करके हम अपने आत्मा का भजन करें। लेकिन लोग जो है समझ नहीं पाते और इसी अहंकार में भूल करके अपना जो असली घर है, असली ठिकाना है, उसे भूले हुए हैं। तो इसलिए हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। जो ज्ञानी होते हैं वो संसार की वस्तु को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, जीवन निर्वाह की वस्तु समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे पक्षी जो है रात में वृक्ष में अपना बसेरा बनाते हैं, सुबह फिर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन इस संसार में आते हैं तो इसे सपनावत समझ करके अपना चंद दिनों के लिए अपना बसेरा बनाए रहते हैं। इस शरीर को बसेरा बनाते हैं, संसार को बसेरा नहीं बनाते। इस शरीर में भी रहते हैं लेकिन अनासक्ति पूर्वक। तो इस तरह हमें हर समय अपने ज्ञान दशा में जीना चाहिए। अपने अंदर विवेक और विचार होना चाहिए कि जो कुछ भी मिला हुआ है सब छूटेगा। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। एक दिन हमें भी इस शरीर रूपी इस पिंजड़े को छोड़ करके उड़ जाना है, और उड़ करके कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता नहीं है। क्यों